आप लोगों का आज यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ का पेपर था, तो उसी पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। अगर आप लोगों का पेपर कोड 822 FX है तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए यहाँ पर हम एक एक करके हम आप लोगों के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे और आपके 20 में से कितने आंसर सही हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहला यहाँ पर आपका प्रश्न है, संख्याओं 12 और 20 का एलसीएम होगा। तो 12 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 12 और 20 का एलसीएम होगा 60, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका द्विघात बहुपद x² - 2x + 5 के शून्यांकों का योगफल होगा। तो शून्यांकों का योगफल होगा, तो इसका योगफल होगा 2। कितना होगा? 2 होगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट है रैखिक समीकरण x/3 + y/2 = 6 में यदि x = 9 हो तो y का मान बताइए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया था 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पर y का मान होगा कितना होगा? 4 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका द्विघात समीकरण x² + 5x + 6 = 0 के मूल होंगे। तो यहाँ पर मूल कितने होंगे? तो मूल यहाँ पर होंगे -3 और -2, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, -3 और 2। ठीक है। नेक्स्ट है आपका AP 3, 8, 13 का 17वां पद होगा। ए 83, 88, 98 या फिर 105। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 83। 83 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका यदि बिंदुओं ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इस क्रम में हों तो विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन बी। आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15/2, 5/2, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों में से सही कथन है, सभी वृत्त सर्वांग होते हैं, सभी आयत समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी बहुभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आकृति में AD = 2 सेंटीमीटर, AE = 1.8 सेंटीमीटर, EC = 3.6 सेंटीमीटर, ED समांतर BC है, तो BD की माप होगी। तो यहाँ पर देखिए BD की माप क्या निकल कर आएगी? तो BD की माप निकल कर आएगी 4 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका यदि त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री, AB = 5 सेंटीमीटर तथा BC = 12 सेंटीमीटर है तो साइन A का मान होगा। आप यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 12/13। तो 12/13। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 4 sin 30 × cos 60 का मान होगा।
12, 1/2, 1/4, 1/8। यहाँ पर देखिए 4 sin 30 का बराबर कितना होगा, 1/2 होगा। cos 60 का बराबर 1/2। 2 से 2 कटेगा तो राइट आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका tan a प्लस cot a का मान होगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a sec a इंटू cosec a sin a cos a या फिर a। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा sec a इंटू cosec a। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना था। जब इसको आप सिंप्लीफाई करने में tan a को लिख सकते हैं sin a बटे cos a प्लस cot a को लिख सकते हैं cos a बटे sin a। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मिल जाता है sec a इंटू cosec a। चलिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है यदि tan a बराबर √3 हो तो sec a का मान होगा। तो यहाँ पर आपसे sec a का मान पूछा गया है, तो sec a का मान आपका हो जाएगा sec a बराबर 2। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है संख्या 49 और 91 का HCF होगा 7, 9, 11, 13। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपसे पूछा है 49 और 91 का HCF होगा, तो इसका जो राइट आंसर है और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, इसका 7 ऑप्शन ए करेक्ट है। आपका अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 182 तथा 13 है। यदि एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या होगी 13, 39, 78, 91। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 91। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता होगी। तो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी, 3/4 होगी। क्या होगी, 3/4, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें चित्र लिखा है, इसका मतलब है चित आने का क्या होगा, चित आने की प्रायिकता होगी। यदि कुछ अगला है यदि कुछ आंकड़ों का बहुलक 20 है और माध्य 26 है तो उनका माध्यक होगा। तो उनका माध्यक होगा, ऑप्शन दिए गए हैं 26, 24, 20, 30। तो राइट आंसर हो जाएगा 24, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 90 डिग्री है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा 4/3 पाई स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 4/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर हैं तथा शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन होगा 2 पाई सेंटीमीटर, 4 पाई सेंटीमीटर, 6 पाई सेंटीमीटर, 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। आपको क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि माध्यक वर्ग कौन सा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 10 से 15। ठीक है, आपका लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित बारंबारता
सारणी का बहुलक वर्ग होगा तो इसकी बारंबारता अधिक होगी, वही बहुलक वर्ग होगा। तो यहाँ पर देखिए 30 से 40 यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 30 से 40। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 20 के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लिया है। आप कमेंट में हमें बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।